बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कुकिंग विद मी एंड माय सिस्टर। आज हम लाए हैं आपके लिए पकोड़ा सैंडविच की रेसिपी, बहुत ही इजी और बहुत ही डिलीशियस। आइए बिगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आलू ले लेंगे और इसके छिलके उतार लेंगे। छिलके उतारने के बाद हम इसे क्यूब फॉर्म में कट कर लेंगे और इसके बाद इसे हम बॉईल करने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और ये आलू हमारे बहुत अच्छे से बॉइल्ड हो गए। इसके बाद हम आलू को पीस लेंगे। किसी भी फॉर्क की मदद से या चम्मच की मदद से आसानी से पीस लेंगे। इन आलू को पीसने के बाद हम इसमें मसाला डाल लेंगे। हाफ टी स्पून हमने इसमें डाल दिए रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और इन तमाम चीजों को आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये तैयार है हमारी ब्रेड पकोड़ा स्टफिंग। साथ में हम इसका बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए हमने 1 कप बेसन लिया है और इसमें हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून नमक डाल दिया। इन तमाम मसालों को हम बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें होल कर लेंगे और इसमें पानी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और फोर्क की मदद से इसे मिक्स करते जाएंगे। और ये देख सकते हैं हम बेसन का इतना ही पतला सा बैटर बनाएंगे पकोड़ा सैंडविच के लिए। साथ में ही हम ब्रेड्स ले लेंगे और इसके एक साइड से इसके कोने कट कर देंगे। हम इसके चारों तरफ से कोनों को कट नहीं करेंगे, सिर्फ एक साइड से ही हम ब्रेड्स के कोनों को कट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। इसी तरीके से हम अपनी सारी ब्रेड्स के कोनों को कट कर लेंगे। और ये जो हम कोने कट्स कर रहे हैं इसे हम जाया नहीं करेंगे, इसकी हम ब्रेड्स क्रम्ब बना लेंगे और इसे सैंडविच कट दे देंगे। इस तरीके से तमाम ब्रेड के स्लाइस को इसी तरीके से कट कर लेंगे। और इस तरीके से हमने अपने तमाम ब्रेड स्लाइस को कट कर लिया है। स्लाइस को कट करने के बाद हमने एक साइड पे हम लोग फ्राई पैन में तेल डाल के गर्म करने के लिए रख देंगे। तेल हम इतना ही डालेंगे जितने में हमारे सैंडविच अच्छे से डिप हो जाएं। अब हम ब्रेड स्लाइस ले लेंगे और इसमें लगा लेंगे स्टफिंग। स्टफिंग हम बहुत अच्छे से लगाएंगे। स्टफिंग लगाने के बाद हम लोग इस पे स्लाइस से कवर कर देंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। इसी तरीके से हम अपने तमाम सैंडविच के अंदर स्टफिंग फिल कर लेंगे। तमाम सैंडविच पे स्टफिंग फिल करने के बाद अब हम इसे बेसन वाले बैटर में डिप करेंगे। बेसन वाले बैटर में हम इसे बहुत अच्छे से डिप करेंगे, पहले एक साइड से और फिर टर्न करके दूसरी साइड से। और इसे हम डाल देंगे तेल में फ्राई करने के लिए। इसी तरीके से हम अपने तमाम सैंडविचेस को बेसन में डिप करके पहले एक साइड से डिप करेंगे और फिर दूसरी साइड से डिप करके तेल में डाल देंगे। और इस तरीके से हम अपने तमाम सैंडविचेस को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। 1 से 1.5 मिनट में ही हमारे सैंडविचेस बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। ये देख सकते हैं हमारे तमाम सैंडविचेस बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं एक साइड से। अब हम लोग दूसरी साइड से भी 1 से 1.5 मिनट तक ही फ्राई होने देंगे। हमारे तमाम सैंडविचेस फ्राई हो चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसी तरीके से अपने बाकी सैंडविचेस भी फ्राई कर लेंगे। और ये तैयार है हमारे ब्रेड पकोड़ा सैंडविचेस। अगर आप ब्रेड पकोड़ा सैंडविचेस में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप अपना 1 डिश कारोबार शुरू कर सकते हैं। 1 डिश कारोबार के लिए आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक ऐसा कारोबार है जो आपने सुबह सोचा और शाम में खड़ा हो जाता है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।